हाँ भैया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर के मंच से उन्होंने कहा कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री। अब उसके बाद कोई शब्द बचा रह गया, किसी का कोई विषय ही बचा रह गया क्या? इन आशाओं से जिम्मेवारी मुझे सौंपा गया है। उन आशाओं को पार्टी को भी पूरा करूंगा और जनता को भी पूरा करूंगा। बोलता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, बोलता भी है और करके भी दिखाता है। इस कैबिनेट में अहम मंत्री 7 बनने जा रहे हैं और वो भी बीजेपी के। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की जो विस्तार होना था उसमें तय हो चुका है, लेकिन आश्चर्य है कि जदयू कोटे के एक भी मंत्री नहीं है और बीजेपी के 7 मंत्री आज राजभवन में शपथ लेंगे। तस्वीर आप राजभवन के साफ तौर से हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन की तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा से लेकर कई गणमान्य मंत्री नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, आज राजभवन में 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद बीजेपी के 7 वैसे मंत्री हैं जो नीतीश कैबिनेट में बनेंगे और राजभवन में शपथ लेंगे। बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको किस रूप में देख रहे हैं? पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और जिन आशाओं से जिम्मेवारी मुझे सौंपा गया है उन आशाओं को पार्टी को भी पूरा करूंगा और जनता को भी पूरा करूंगा। क्या लग रहा है इतने कम समय है, कैसे जनता से आप अपना गेट टुगेदर कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? कर लेंगे तभी ना पार्टी चुनाव भी है, कुछ ही महीने शेष है चुनाव में, कुछ ही समय चुनाव में शेष बचे हैं। कैसे मैडम चुनाव है तो मैं कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। बड़ी देर से सर मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ लेट और ऐसा कुछ नहीं है। समय आया फिर हुआ, हो रहा है। इसमें लेट और पहले होने का कौन विषय है? ऐसा कुछ विषय नहीं है। बड़े भाई ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह दिया बड़े भाई की भूमिका में? देखिए, आप पत्रकार बंधु से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर के मंच से उन्होंने कहा कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री। अब उसके बाद कोई शब्द बचा रह गया, किसी का कोई विषय ही बचा रह गया क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कई बड़े नेता कई बड़े नेता कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव हम लड़ेंगे। तो लड़ेंगे, वो बड़े भाई की भूमिका, उन्हीं का नेतृत्व ही है, तो बड़े भाई और छोटे भाई का क्या विषय है? सर लाडले तो कहा हमारे लाडले मुख्यमंत्री है, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव आएगा। एकदम बिल्कुल कई मेरे नेताओं ने कहा है। क्या बात करते हैं? दिल्ली के कई बड़े नेताओं ने कहा, मेरे जो दिल्ली केंद्र के जो हमारे बड़े नेता है, प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता है, कई सार्वजनिक मंचों से कई लोगों ने कहा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या कहिएगा? मंडल का विस्तार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो केवल बोलता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, बोलता भी है और करके भी दिखाता है। आप देखते हैं कि पार्टी में भी समरसता और बिहार में भी समरसता, यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी का जो आज आप देख रहे हैं।